History is not just about remembering the dates. It is about remembering the lessons they carry. आज 25 जून है। आज से कुछ साल पहले इसी दिन नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व किया है, टू मार्क द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन 1975। आज हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के कुछ ग्राउंड्स की, कुछ सेफगार्ड्स की, कुछ इम्पैक्ट्स की भी हम बात करेंगे। अगर मैं आपको ग्राउंड्स के ऊपर लेके चलूं तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज इन थ्रेट ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तो वो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये तीन ग्राउंड्स के बेसिस पे इम्पोज की जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। बट जो 1975 की इमरजेंसी थी, जो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इम्पोज करी थी ऑन द एडवाइस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगी थी। पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड होता था, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। तो 44 सीए ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके वहां पे आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को ऐड कर दिया है। तो ये थे ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो सकती है। कमिंग टू सेफगार्ड्स कि इसके मिसयूज को कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये वाली चीज 44 सीए 1978 ने इंसर्ट की है कि नेशनल इमरजेंसी को अगर आपको लगाना है तो आपको रिटन एडवाइस चाहिए होगी कैबिनेट की। सेकंड, द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट को अप्रूव भी करना होता है विद इन 1 मंथ। पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी बाय यूजिंग स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज majority of not less than 2/3 of members present and voting, which is also more than 50% of the total strength of the house। एक बार अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो ये कंटिन्यू होएगी फॉर 6 मंथ्स। इट नीड पीरियोडिक अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। नेशनल इमरजेंसी की कोई मैक्सिमम लाइफ नहीं होती है, ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक कैरी ऑन हो सकती है, but it need periodic approval after every 6 month by using special majority। तो ये इसका सेकंड सेफगार्ड था। एंड लास्ट, नेशनल इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम जेआर, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है कि आपने जो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया है कहीं वो मेलाफाइड इंटेंशन से तो नहीं किया है, तो ये जेआर से इम्यून नहीं है। तो ये थे हमारे 3 सेफगार्ड्स। अब हम बात करते हैं इसकी रेवोकेशन की। 44 सीए 1978 ने लोकसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी हैं नेशनल इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने की। अगर मिनिमम 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिक्वेस्ट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या प्रेसिडेंट को, अगर तो सेशन कैरी ऑन हो रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करेंगे, अगर सेशन को सम्मन करना है तो प्रेसिडेंट को करेंगे। तो इफ 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज द केस मे बी, देन अ स्पेशल सिटिंग मे बी इनवाइटेड विद इन 14 days ऑफ सच रिक्वेस्ट। तो अगर इस स्पेशल सिटिंग में लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से, दैट इज मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर नेशनल इमरजेंसी को डिसअप्रूव करते हैं देन नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपैक्ट्स की। नेशनल इमरजेंसी के इंपैक्ट सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस के ऊपर भी पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के ऊपर भी पड़ते हैं और सरप्राइजिंगली फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर भी पड़ते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी पड़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं लेजिस्लेटिव इंपैक्ट्स की बात करूं
तो पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर आ जाती है टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव रिलेशन। एग्जीक्यूटिव रिलेशन में सेंटर कैन गिव एनी डायरेक्शन टू स्टेट्स। अगर स्टेट्स उस डायरेक्शन को नहीं मानती है देन इट वुड बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन की। प्रेसिडेंट जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेंटर स्टेट को पैसा देती है बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 275 दैट इज स्टैट्यूटरी ग्रांट, और आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से जो पैसा स्टेट्स को जाता है, प्रेसिडेंट उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब मैं बात करूं इंपैक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो एक है आर्टिकल नंबर 358, एक है आर्टिकल नंबर 359। अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, तो आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और जब नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 359 की। अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन में से किसी भी ग्राउंड पे, तो प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर सस्पेंड रेमेडीज ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। दो राइट्स को छोड़ के किसी भी राइट की रेमेडी को सस्पेंड किया जा सकता है। तो आज हमने बात करी रेवोकेशन की, इम्पोजिशन की, सेफगार्ड्स की और इम्पैक्ट्स की नेशनल इमरजेंसी की। थैंक यू वेरी मच।